स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को। आमीन। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये आगे दूसरों को भेजते हैं, वायरल करते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद उनको सबको चंगाई दे, सब बीमारियां लोगों का टिक कर, और कोविड बीमारी ये लोगों से दूर रख। आमीन। आज तारीख है 21 मार्च 2021। मैं मानता हूँ परमेश्वर का जैसा जो लोगों ने ये प्रचार सुन लिया वो पवित्र हो चुके और यीशु मसीह का काम कर रहे हैं। आमीन। स्वागत आपको और आपका परिवार को इस प्रवचन में यीशु मसीह के नाम से। आमीन। माती 10:20। 22। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो हमको इधर यीशु मसीह बोल रहा कि सब लोग तुमसे बैर करेंगे, बोले तो सब लोगों को बेजार आएगा ये प्रवचन सुनकर, और सब लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आप अभी वो लोगों के साथ बैठकर टीवी फिल्म वगैरह नहीं देखता है, गेम्स नहीं देखता है, उनके साथ इधर उधर घूमने को नहीं जाता है। तो आपका पूरा जिंदगी बदल गई है ये देखने के बाद आपको लोग अभी गालियां देना शुरू करता है कि ये कुछ काम का नहीं रह गया अभी। तो ऐसा करके सब बोलता है तुमको छोड़ेगा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। चंगाई यीशु मसीह बोल रहा है, आप एक काम करता है तभी चंगाई मिलती रहेगी, सब चंगा होता जाएगा, सब बीमारियां निकल जाएंगी, सब में तरक्की होगी, और अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो पूरा जिंदगी भर पवित्र कैथलिक बनने के बाद यीशु मसीह का कार्य, यीशु मसीह ने हमको जो बोला है करने के लिए उपदेश दिया है, सबको प्रवचन करो, समझाओ, बाइबल हाथ रख दो और उनकी बीमारियां ठीक करो, भूत को भगाओ, दुष्ट आत्मा को भगाओ। ये हर दिन हमको करते रहने का है, मरते दम तक। तभी बोलता है यीशु मसीह उसी को उद्धार होगा, वही इंसान स्वर्ग में जाएगा, उनका परिवार भी बच जाएगा। तो हमको ये यीशु मसीह का जैसे मरते दम तक प्रचार करते रहने का, शिष्यों के जैसे, चेले के जैसे मरते दम तक हमको ये करते रहने का। अगर हमको दुनिया में अच्छे दिन चाहिए और मरने के बाद हमको
स्वर्ग में जाना चाहिए और उसके बाद हमारे पूरे खानदान परिवार को और आगे वाले पीढ़ी को अच्छे दिन ये परमेश्वर के प्यार के दिन भलाई सबको होना मांगता है। ये सब होगा जबिच मैं पहला पवित्र कैथलिक बन के ये यीशु मसीह का जैसा बन के मैं शुरू करेगा। तो हमको यीशु मसीह बोल रहा कि धीरज डरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो हर कैथलिक को बात एक ही चाहता है कि आज पवित्र बन जाओ। अगर आपको ये वीडियो ये चैनल पहली बार मिला है तो इसके प्रचार के बाद आप आलातुल फौरन इसमें जाओ, डिस्क्रिप्शन में जा ले और पढ़ ले और 5-10 मिनट में आप पवित्र कैथलिक बन जाएगा। ये आपको पवित्र आत्मा आपको ये बात बोल रहा है। तो कल और बाद में रात को मत रुकना, शायद तेरे को शैतान रात को मारने वाला है, नहीं तो प्रचार के बाद जिंदा मारने वाला है और कल मारने वाला है जिंदा, आपको मालूम नहीं है। तो आप जल्दी से जल्द पवित्र बन जाओ और ये शैतान की मौत से आप बच जा। शैतान की मौत बोले तो मरने के बाद नरक में जाने का हमेशा के लिए और आग में जलने का उधर, और पूरा उधर ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, उधर हमेशा के लिए कीड़े खाएंगे और आग में रहेगा। बाइबल में लिखा है, गूगल पे टाइप करके देख ले। 23 जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यीशु मसीह इधर बोल रहा कि एक जगह में आपको तंग करता है, आपको तकलीफ देते हैं, आपको सताते हैं, तो यीशु मसीह बोल रहा कि दूसरे गांव में चले जा, उधर से निकल जाओ बोलता है। और यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि मैं सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकेंगे। यीशु मसीह बोलता है कि मरते दम तक तुम ये प्रचार करते जाओ। आपके गांव से चालू करो। आपका गांव वाले नहीं सुनते, बाजू वाले के गांव में जाओ, उधर गांव में नहीं सुनते, दूसरे गांव में जाओ, और कई सालों के बाद वापस से पुराने गांव में आ जाओ। उधर के जो बुजुर्ग लोग हैं वो सब मर चुके होंगे, जो आपको तंग करते थे, आपको भगाते थे, आपका नहीं मानते थे। ये लोग अभी 10-20 साल के अंदर ये लोग मर चुके होंगे। तो सब आपका दूसरा गांव, आपका देश का घूम के बाद में आखिर में इधर आओ। तो यीशु मसीह बोलता कि तुम्हारा इतना लंबा उम्र जिएगा तुम, और तुम मर जाएगा, फिर भी पूरा इज़राइल को ये बात आप नहीं बोल सकेगा, क्योंकि आपको मालूम है नया लोग पैदा होते हैं तो आप वापस से आपका पूरा देश में घूमता है तो कितना साल लगेगा आपको वापस उस एक गांव में पहुंचने के लिए। तो आपको ये हमेशा बोलता है यीशु मसीह करते रहने का, मरते दम तक। मैं तुम्हें सच कहता हूं, तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकेंगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अभी आप लोग बोलेगा कि मनुष्य का पुत्र अभी किधर आया?
2021 साल हुआ, बाइबल लिख दिया है, हमारे अंदर है, हमारे पास है। कहाँ आया? अभी कैसे आएगा वो? इतना जल्द कैसा आएगा? तो इसका बोलने का क्या मतलब है? आप पवित्र कैथोलिक का पहला बन जाओ। मेरा वीडियो घर पे 24 घंटे डालो, यही प्रचार तुम लिखो, यही तुम्हारे मुंह से रिकॉर्ड कर दो एक मोबाइल पे और यूट्यूब चैनल बना के उसके ऊपर चढ़ा दो। रोज रोज करने का है। तो ये करते करते आप एक इतनी लंबी जिंदगी जिएगा, और ये लंबी जिंदगी काटने के बाद आपको एक अच्छी मौत आएगी। और जब आप इस उस दिन मर जाएगा, वही समय आपका सोल, उसको आत्मा बोलते हैं हिंदी में, वो स्वर्ग में प्रकट होएगा। आप दुनिया में आपका बदन मर जाएगा, आपका सोल सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो यीशु मसीह इधर बोल रहा कि फिर चुकेंगे, सब नगरों में ना फिर चुकेंगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस दिन कोई भी इंसान इस दुनिया में मरता है, मृत्यु हो जाती है, इस दुनिया से खत्म हो जाता है, तभी वो इंसान को उसके जिंदगी में पुत्र, मनुष्य का पुत्र बोले तो यीशु मसीह दोबारा वापसी में आ गया है उसके जिंदगी में। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा कि तुम मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकेंगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। बोलता है स्वर्ग हमको यीशु मसीह की पूरा इज़राइल में हम न फिर चुकेंगे, पूरा आपका देश में आप ना फिर चुकेगा, क्योंकि लोग इतना है, फसल इतना है, मजदूर कम है। तो हमको मालूम है इंडिया का एक शहर, एक स्टेट कितनी बड़ी है। एक स्टेट में आपको बोलते बोलते जाएगा तो आपको 5 साल तक लगेगा। एक स्टेट का पूरा पूरा गांव आप करते जाएगा, प्रवचन करते, भलाई करते, चंगाई देके, दुष्ट आत्मा को भगाते भगाते जाएगा। 5-10 साल तक लगेगा। एक एक इतनी बड़ी स्टेट है इंडिया में। मैं तो गोवा का हूँ। गोवा में भी आप एक एक गांव में, एक एक नगर में जाएगा तो हमको भी गोवा में भी 10 साल तो कैसा भी जाएगा। सबको एक एक घर में जाकर ये तो हम बोलते जाएंगे, सबका चंगाई करते जाएंगे, उनको बोलेंगे, उनको समझाएंगे, ऐसा करते जाएगा तो कम से कम 5 साल तो लगेगा ही। और इंडिया में कितना स्टेट है देख ले। और इधर हम सब जगह पे पहुंचते पहुंचते हमको 100 साल में ये खत्म नहीं होएगा, बोलता है यीशु मसीह। 120 साल के पहला हम लोग मर जाएंगे, ये प्रचार करते वो लोग। और बुरे लोग तो 30, 40, 50, 60 में मर जाते हैं, मालूम है आपको। तो यीशु मसीह बोलता, जिस दिन इंसान मरता है, 10 में मरा, 5 में मरा, 20 में मरा, 30, 40, 50, 60 में मरा, 70 में मरा, उस दिन वो इंसान का जिंदगी में आखिरी दिन है इस दुनिया पर। और उस दिन उसको, जैसा यीशु मसीह वापस इस दुनिया में आया, वैसा वो दिन वो इंसान का हो गया। उधर से जो इंसान ने किया वो उसका जिंदगी में, उसका फल उसको नरक मिल गया उस दिन।
तो यीशु मसीह बोलता, आप ये प्रचार करते जाओ, सबको समझाते जाओ। ऐसा टूटा फूटा काम करते, गलत करते मत जाओ। सबको इसका समझ दे, सबको चंगाई कर दे, सबको दुष्ट आत्मा को भगा दे। ये सब ये बराबर करना मांगता है, और ये बराबर करते चलो। और ये पूरा आप एक देश बोले तो इंडिया आप पूरा नहीं खत्म कर पाएगा, यीशु मसीह ऐसा बोलता। और जब भी आप मरेगा, तभी आपके जिंदगी में उधर से जो आपने अच्छाई किया, आप पूरे जिंदगी भर ये करते गया, और उधर आपका स्वर्ग उधर से चालू हो गया। आपका आत्मा बोले तो सोल सीधा स्वर्ग में गया। तो ये समझने का हमको बहुत जरूरी है कि जिस दिन कोई भी इंसान मरता है, उसका यीशु वापस आया, वो दिन उसका हो गया उधर, उसको और मौका नहीं है। यीशु भले बाद में 1000 साल के बाद भी आए, तो उसको वो दिन उसने क्या किया, उस दिन तक उसका भरपाई उसको मिल गया। वो हिसाब से वो नरक में गया। सिर्फ पवित्र कैथोलिक यीशु मसीह का प्रचार करते समय मर गया, तो वो स्वर्ग में जाएंगे। वो टाइम चले गए। यीशु कभी भी आने दो, अभी 10 साल पकड़ ले, 50 पकड़ ले, और 100 साल में भी आने दो, कुछ मुश्किल नहीं है। जो इंसान ने उसका कार्य बुरा या पवित्र होकर यीशु मसीह का जैसा किया, उसको उसके हिसाब से वो नरक में जाएगा। यीशु मसीह का किया तो वो स्वर्ग में जाएगा, बस। 24, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, और न दास अपने स्वामी से। 25, चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, तो उसके घर वालों को क्यों न कहेंगे। चौबीस, सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ठप्पा नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। तो यीशु मसीह हमको इधर बोल रहा 24 में कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, और एक नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि हमको हम लोग सिर्फ एक गुरु के बराबर बनेगा, और एक मजदूर स्वामी का बराबर बनेगा, तो सही है, काफी है। बड़ा कैसा भी नहीं बनेगा बोलता। हमको मालूम है, हम पूरे सब बच्चे हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम गुरु से, हमारे शिक्षक से हम बढ़ते नहीं है, हमारे टीचर से हम बड़े नहीं होते।
उसने जो सिखाया वो उसका बराबर हम हो जाते हैं। इसीलिए हम हमारी परीक्षा में हम लिखते हैं, जितना भी परीक्षा में आता है हम लिखते हैं, तो हम उसके बराबर बनते हैं, उससे बड़े नहीं बनते। हम टीचर नहीं बने, हम स्टूडेंट है। और उसने जो सिखाया उसका बराबर हम पढ़ के हम उसके बराबर बने हैं, उसका दिमाग का बराबर हम बने हैं। और मजदूर भी सब काम जो इसने किया दिया है, मालिक ने वो काम किया है, मालिक इसने, तो वो मालिक को उसने खुश किया, तो इसको उसको यीशु मसीह बोलता कि वो मालिक का बराबर बन गया। और यीशु मसीह इधर बोल रहा कि बड़ा नहीं, तो हम परमेश्वर से बड़े नहीं होते, हम परमेश्वर से और परमेश्वर का बराबर है। हमको परमेश्वर ने उसका बराबर हमको जीवन दिया है इस दुनिया में डाल के। उसका परमेश्वर का बराबर हम लोग है, यीशु मसीह का जैसे हम लोग है, तो हम सब जो परमेश्वर करता है वो सब हमसे होता है। मैं अभी पवित्र होकर, पवित्र कैथोलिक बनकर, मैं जो अच्छाई बोलेगा उसमें चंगाई आ जाएगी। इसका मतलब है मैं बराबर है, परमेश्वर का बराबर है, परमेश्वर का बड़ा मैं नहीं हूं। हम सब पवित्र कैथोलिक परमेश्वर का बराबर है। और जो कैथोलिक नहीं है उनको भी कैथोलिक बनने के बाद पवित्र कैथोलिक बनना पड़ेगा, तभी सब लोग परमेश्वर का बराबर आ जाएंगे। जो चंगाई परमेश्वर देगा वो हमारी तरफ से ही देगा, हमारे मुंह से देगा, हमारे हाथों से देगा। तो हर चंगाई इंसान से आएगा, क्योंकि इंसान परमेश्वर का बराबर है, बड़ा नहीं है। लूसीफर जो शैतान है वो परमेश्वर से बड़ा होने को सोचा था। दूसरे जो लूसीफर का जैसे स्वर्गदूत थे, उनको वो लोग, वो लूसीफर उनको इस्तेमाल करना सोचता था कि मेरे को अभी परमेश्वर का जरूरत नहीं है, मैं अभी मेरा मैं बड़ा होएगा और दूसरे जो स्वर्गदूत है वो मेरी बात मानेंगे। तो तभी जो लोग इसके लूसीफर के साथ मिले थे, लूसीफर का धंधा करने के लिए, जैसा लूसीफर बनता वैसा लूसीफर का मानने के लिए जो लोग उनके बगल में आए थे, सबको परमेश्वर ने नरक में एक जगह बनाया। नरक वो जगह, उसमें सबको फेंक दिया, फेंक दिया नरक में लूसीफर को। तो इंसान परमेश्वर से बड़ा नहीं है। इंसान इंसान परमेश्वर का बराबर इंसान ने बनाया है हमको, परमेश्वर ने हमको इंसान को बनाया है बराबर। जो भी हमसे अच्छी अच्छाई आती है, जो भी हमको लगता है कि मैं कोशिश करता है, सब हर एक छोटी सी छोटी चीज लेकर लेकर सब चीज परमेश्वर करता है, क्योंकि परमेश्वर मेरे से बड़ा है। तो हर चीज हमको इस जिंदगी में परमेश्वर से ही आता है। और जैसा हम पवित्र कैथोलिक बनते हैं, हर चीज इस दुनिया की जो परमेश्वर की है वो मेरी हो जाती है, क्योंकि मैं परमेश्वर का बराबर का बन जाता है जब भी मैं पवित्र कैथोलिक बनता है, क्योंकि परमेश्वर भी पवित्र है। बाइबल में एक वेर्स है, मार के देख ले, टाइप कर ले गूगल पे, कि परमेश्वर पवित्र है, सत्य है। तो जो भी इंसान
प्रार्थना करता है और कुछ भी चंगाई करता है, वो सिर्फ पवित्र होकर ही कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और जो शब्द है, ये बाइबल है, परमेश्वर का शब्द है, वही चीज सत्य है। तो परमेश्वर भी सत्य है, तो इससे ही इस ये दुनिया में काम चलेगा, और दूसरा कुछ भी तरीका इस दुनिया में नहीं चलेगा, सबका सत्यानाश हो जाएगा। कोई भी ये तरीका इस्तेमाल नहीं करता है, उसका सर्वनाश हो जाएगा। बाइबल पे लिखा है, देख ले टाइप करके। सीधा सीधा यीशु मसीह ने बोला है। तो इतना जरूरी है हर एक इंसान को पवित्र कैथलिक बनने का, अगर खुद का जान भी बचाने का है तो। कितने लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे को मेरे जान से मेरे जान के ऊपर खतरा है, मेरे को सीआईडी लोग चाहिए, मेरे को पुलिस फोर्स चाहिए, मेरे जान खतरे में है, ये है वो है। अगर आपको जान बचाने का है तो पहला पवित्र कैथलिक बनने का। जब भी पवित्र कैथलिक बनेगा, कोई आपको जिंदा नहीं मार सकता। ये बहुत जरूरी है जानने के लिए कि अ, जिंदगी में किसी का भी मौत का डर आपको नहीं रहेगा जब भी आप पवित्र कैथलिक हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान कुछ भी आपका पवित्र कैथलिक का नहीं बिगाड़ सकता। कुछ भी बीमारी, कोविड-19 हो जाए, कुछ भी बीमारी आपको छू भी नहीं सकती। तो हमको पवित्र कैथलिक बनने का हर इंसान को जरूरत है, लेकिन आसान है बहुत कैथलिक लोगों के लिए पवित्र कैथलिक जल्द से जल्द बनने का। डिस्क्रिप्शन में जा ले और आज ही कुर्सी से उठने से पहला पवित्र कैथलिक बन जा, और तभी आप इस जिंदगी में चंगाई पालेगा, आपका तरक्की होगी, और सब परिवार भी आपका बच जाएगा। ये तरीका लेकर लेकर हमको हर रोज चलने का है, और यही हमको सब समस्या जो मुश्किल जो घर में है, घर वालों में है, यही तरीका सबको उससे आज़ाद कर देगा, और सबको चंगाई मिलेगी, और सब लोगों का घर में तरक्की हो जाएगी। और सब घरों से, आपका पूरा बगल में, पूरा गांव में, सब घर से आपका गांव, आपका घर, आपका परिवार अ, ओ पूरा सुखी अच्छे दिन देखने वाला आपका ही परिवार होगा पूरा गांव में। जब भी आप कैथलिक बनेगा तभी तो हमको सबको पूरा गांव में बाद में मदद करने का है, एक इंसान कैथलिक बनने के बाद। तो ये बहुत जरूरी है कि गांव का एक इंसान जल्द से जल्द पवित्र कैथलिक बन जा। जिसको भी ये प्रचार मिलता है वो इंसान पहला बन जा। ये निकाल कर आपके माँ बाप को मत देना कि ये तियागो तेरे बारे में बोलता है, तुम पवित्र बन जा। नहीं, छोटे से छोटे बच्चे को भी मिलेगा, 5-6 साल का बच्चे को भी मिलेगा, तो वो भी पवित्र ये पढ़कर पूरा दिन रात सुनकर वो भी अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्ग लोगों को, ये छोटा बच्चा पवित्र बनाएगा। इधर बंद करेंगे, कल आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया स्वर्गीय पिता। आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से, जो यूट्यूब पर लाइव है, उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग ये सुनेंगे उनको और उनका पूरा परिवार को कोविड बीमारी से बचा कर रख। सब
जो कामा ये लोगों का अटके हुए है, जो लोग ये लोगों को तंग करता है, मुश्किल करके रखा है, उनसे सबसे ये लोगों को छुटकारा दे और सब कामा ये लोगों का करके दे। और कोई भी बीमारी इनको अभी लगी हुई है, तो सब बीमारियों से इनको चंगा कर। और सब जो ये लोग का सोच है, अच्छा जो लोग सोचते हैं उनका सब सोच ये लोगों का आप पूरा करके दे। और कुछ समस्याएँ हैं घर में, घर वालों के बीच में और रिश्तेदारों के बीच में और बगल वालों का बीच में, सब का साथ प्यार में इनको मिला दे। और जो लोग बिज़नेस करता है उनका बिज़नेस बढ़ा। और जो लोग नौकरी नौकरी करते हैं उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा। और जो लोग घर वाले नई नौकरी ढूँढते हैं उनको बड़ी कंपनी में बड़ा पगार का नौकरी दे। और जो लोगों को अभी बैठा कर रखा है कंपनियों ने कोविड बीमारी की वजह से, उनका कंपनियाँ वापस चालू करके लोगों को वापस काम पर चढ़ा, पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के। और सबको चंगाई दे। और ये सब चमत्कार ये लोगों का ज़िंदगी में होने के बाद, वो लोग देखने के बाद ये चमत्कार उनको पवित्र कैथोलिक बनने को उनको मदद करे। आपका प्यार, आपका कृपा उनके ऊपर रख दे। आमीन।